लेकिन हर साल इतनी सारी कन्याओं का शादी करवाना, इतना सारा बोझ उठाना, खर्चा उठाना, क्या आपको कभी लगा नहीं कि बेटी कभी बोझ नहीं होता है। बेटी जो होता है कि दो कुल को तारता है। जी जहाँ जाती है वहाँ भी खुशहाली लाती है कि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा चीज है। जी उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। और उस दिन अपने फिल्म स्टार चंकी पांडे आ रहा है, तो उस पूरे आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को निमंत्रण कर रहा हूँ कि आप जरूर से आइए। बेटियां बोझ नहीं, घर की शान होती हैं। बेटियों की मुस्कान से हमारी आंगन में जान आती है। और इन बेटियों के घर को जो बसाए है, असलियत में इंसानियत की वही पहचान होती है। और ऐसे ही पहचान आज हमारे बीच बैठे हैं, मौजूद हैं। जामताड़ा में 51 कन्याओं का विवाह लगातार 5-6 वर्षों से कराते आ रहे हैं। और जैसे ही जनता स्पोर्ट को इनके बारे में पता चला, तो हमसे और हमारी टीम जनता स्पोर्ट से इनसे दूर रहा नहीं है, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी जानना चाहिए कि हमारे बीच ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो अपने आप में प्रेरणा स्रोत हैं समाज सेवा के लिए। समाज सेवा से और समाज सेवी के रूप में विख्यात जामताड़ा जिले में, जामताड़ा शहर में, जो इनको हर एक लोग, हर एक गली के बच्चे, बूढ़े, हर वर्ग के लोग इनका सम्मान करते हैं, इनको पर्सनली जानते हैं और मदद के लिए हमेशा इनके पास आते हैं। और हमेशा से ये व्यक्ति मदद के लिए, उन सभी समाज के सेवाओं के लिए, सभी कार्यों के लिए हमेशा से तत्पर रहे। आज हमारे बीच हमारे जनता स्पोर्ट के गेस्ट के रूप में मौजूद हैं तरुण कुमार गुप्ता जी, जो समाज सेवी के रूप में काफ़ी दिनों से सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और हमारे बीच 26 अप्रैल को गांधी मैदान, जामताड़ा के गांधी मैदान में 51 कन्याओं का विवाह इनके द्वारा आयोजन कराया जा रहा है। तो सबसे पहले तरुण अंकल जी, आपको हमारी टीम की ओर से, जनता स्पोर्ट की ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह का कार्य करते हैं और हमारे बीच अपना कीमती समय भी दे रहे हैं। सबसे पहले तो जनता स्पोर्ट को चाहने वाले जो आपके व्यूअर हैं, जो आपके दर्शक हैं, सबको मेरी ओर से हृदय से बधाई है, शुभकामना है। और आप जो यूट्यूबर लोग होते हैं, समाज के अंतिम छोर तक जा कर के लोगों की बातों को पहुंचाते हैं, लोगों की समस्याओं से अवगत कराते हैं। आज जामताड़ा आप चल के आए हैं, जामताड़ा के समाज चंचला की धरती पर आपको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। सबसे पहले तो अंकल जी, ये जानना चाहूँगा कि जहाँ तक आपके बारे में हमने पता किया, हमारे टीम में काफ़ी गरीब परिवार में आपका पालन पोषण हुआ, अपने आप में समृद्ध हुए, लोगों के बीच आए। और जब समृद्ध हुए, लोगों के बीच में आए और जब लोगों की ज़रूरत को पूरा करने का शुरुआत किए, तो क्या सोचे और कहाँ से मन में जागा कि हमको जो है समाज सेवा करना है, समाज के बीच में जाना है, लोगों की समस्याओं को सुनना है और जहाँ तक हो सके हर प्रयास समाज के जितने भी दुखी परिवार हैं या जो दुखी लोग हैं, जिनकी जो भी समस्या है, उनको किसी न किसी तरह से सुलझाना है। ये विचार कहाँ से आया आपके मन में? देखिए, सबसे पहले तो सही में ये बात सही है, मैं एक साधारण परिवार का आदमी हूँ और विद्यासागर करमठाण का रहने वाला हूँ। संघर्ष भरा जीवन रहा, लेकिन शुरू से कॉलेज लाइफ से पढ़ाई करने के बाद लोगों के बीच में, क्योंकि गरीबी हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है, समझा है, और लगातार राजनीतिक जीवन में हम संघर्ष कर रहे थे। तो राजनीतिक करते करते लोगों से एक बार अनुभव हुआ कि राजनीतिक करनी तो ठीक बात है, लेकिन राजनीतिक हम करते किन उद्देश्य से कार्य करते हैं, उस उद्देश्य से तो लोगों का कोई सेवा तो हम कर नहीं पाते हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद, कोई नेता आया, गुलदस्ता दिए, उनका जय जयकार किए, तो बस इसी में पॉलिटिकल लाइफ गुजरता जा रहा था। तो उनको लगा कि नहीं, कुछ छोटी छोटी शुरुआत लोगों के लिए करें, लोगों की सेवा के लिए करें। राजनीतिक तो अलग चीज़ है, वो कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलता नहीं है।
तो धीरे धीरे शुरुआत करना, पहले आँख का ऑपरेशन कराना, लोगों का हाइड्रोसिल ऑपरेशन कैंप लगाना, ये छोटा छोटा शुरुआत हम लोगों ने किया। और अपने आज कभी गाँव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कोई बूढ़ा आदमी हाथ पकड़ लेता है, कहता है अरे बेटा तुम ही हमारे आँख का ऑपरेशन कराए थे। तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम उसको एक उसके लिए खड़ा होकर के कुछ करने का काम किए, तो लगता है कि ये चाचा जी आज हमको अपना तौर पे मान रहा है। और निश्चित तौर पे जब भी आप समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं तो वही कृति आपका रह जाता है। संसार में दो तरह का लोग होता है, एक तो लोग मरता है तो लोग बोलता है गांव के लोग कि अच्छा हुआ ये आदमी चला गया जी। एक आदमी मरता है तो लोग बोलता है कि नहीं अच्छा आदमी था। जब तक लाश जलाने जाता है, जब तक शमशान घाट में रहता है, जब तक रास्ते भर चलता है या कभी भी कहीं भी रहता है, तो वो चर्चा करता है कि नहीं भाई फलना आदमी समाज को दे के गया, समाज के लिए करके गया, या जिसके लिए आपने किया है तो वो कभी कभी चर्चा बनाता है जी। किसी व्यक्ति ने हमारा ये काम करके गया था। तो जीवन में मरना सबको है। आप कितनों पैसा कमा लीजिए, अरबपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, एक पैसा ठन्नी आप लेके नहीं जा सकते। लेके जाएंगे आप अपनी कृति को, अपना आचरण को, अपना व्यवहार को। कुछ लोग अपने गंदे व्यवहारों से जाने जाता है, कुछ लोग अच्छे कर्मों से जाना जाता है। इसलिए हमको भी एक दिन मरना है, लोग जलाने भी जाएगा अजय दिन। तो हम चाहते हैं कि जो लोग हमको जलाने जाए तो कम से कम मेरे लिए गाली शब्द का इस्तेमाल ना करे। तो यही चीजें ले करके अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और ईश्वर ने हमको बेटी दिया नहीं, तो लगा कि बेटी अगर कन्यादान कराया जाए, बेटियों को शादी कराया जाए, गरीब लड़कियों का शादी कराया जाए। शुरू में 2000 में जब हम लोगों ने इस काम का शुरुआत किया तो बहुत कठिनाई हुई, लेकिन लोगों से भीख मांग करके ये काम चलाना शुरू किए। लेकिन जब ईश्वर ने हमको सक्षम किया है तो अपने से करा रहे हैं। लोगों की सेवा करने का, बेटियों का सेवा करने का मौका मिल रहा है। और बड़े सेलिब्रिटी हर कार्यक्रमों में बड़े सेलिब्रिटी को इसलिए लाते हैं कि गरीब की बच्ची को भी लगे कि उसकी भी शादी में अक्षरा सिंह आई थी, चमकी पांडे आया था। तो वो जब उनका बेटा हो जवान, जब उनका बेटा जब बड़ा हो जाए तो वो बता सके अपने बेटा को भी कि देखते हैं मेरी शादी में ये सेलिब्रिटी आया था। गजब का सोच रखते हैं अंकल जी। वाकई में ये सोच जो आपने आखिरी बात कही, लोग काम पुण्य काम जो भी काम होता है वो करते हैं, लेकिन इस तरह से अनोखा सोच, एक अलग विचार रख के इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ चढ़ के करना वाकई में सराहनीय है। और इसकी जितनी भी सराहना करें वो कम है। हम क्या होते हैं और हम कौन होते हैं सराहना करने वाले। आपको लोगों का प्यार मिल रहा है। और जब हम जामताड़ा स्टेशन पे उतरे, मैं अपने दर्शकों को बता दूं तो स्टेशन से लेकर पूरे रास्ते तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिनके बारे में मैंने इनसे पूछा तो इनके बारे में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो नहीं जानता था। बकायदा लोग बोले थे चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है चल जाएंगे। लेकिन हर दूसरे मिनट पर जिससे भी मैंने पूछा या कोशिश की जानने की कि तरुण कुमार गुप्ता जी को आप जानते हैं, कहाँ रहते हैं, तो वो इनकी व्याख्या करते ही नहीं थकते थे। वाकई में लोगों का प्यार आपको हमेशा मिल रहा है। और ये प्यार आपको पिछले नगर निकाय चुनाव में जो 2 महीने पहले समाप्त हुआ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नगर निकाय चुनाव में हमारी आंटी जी जो है आशा गुप्ता जी, उनको भारी मतों से लोगों ने प्यार दिया। और यहाँ के जो नगर पंचायत जामताड़ा है वहाँ की अध्यक्ष बनी हमारी आंटी जी को हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से भी बहुत बहुत बधाई कि वो नगर अध्यक्ष बनी है। और अध्यक्ष बनने के बाद काफ़ी कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करती रहेंगी, हमें आशा भी। ऐसा कहते हैं अंकल कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बेटी को देखना पसंद नहीं करते। अगर बेटी उनके घर आ जाती है तो हाय तौबा करने लगते हैं, विचार अलग अलग व्यक्त करने लगते हैं, बोझ मानने लगते हैं। लेकिन आप विगत वर्षों से हर साल 1 नहीं 2 नहीं, कोई ऐसा अगर होता है कि चलिए बेटी नहीं है आपके पास तो एक अडॉप्ट कर लिए, किसी से गोद ले लिए, किसी अनाथ बच्चे को अपने घर ले आए, पाले पोसे। लेकिन हर साल इतनी सारी कन्याओं का शादी करवाना, इतना सारा बोझ उठाना, खर्चा उठाना,
क्या आपको कभी लगा नहीं कि अब इसको खत्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए? नहीं, ऐसा है कि बेटी कभी बोझ नहीं होता है। बेटी जो होता है कि दो कुल को तारता है। जी। जहाँ जाती है वहाँ भी खुशहाली लाती है, जिस घर में रहती है उसको भी खुशहाली लाती है। तो पहले लोग बोलता था बेटी हो गया तो नाराज रहता था लोग, बहू अगर बेटी जन्मा दिया तो फिर घर में ताना मारने लगता है। जी। लेकिन आज बेटियां बहुत आगे बढ़ गई। बेटियां समाज के हर क्षेत्रों में आज नाम रोशन कर रही हैं। जिसके घर में बेटी नहीं, जिस पिता को बेटी नहीं है, उसके दर्द को आप समझिए। क्योंकि हम एक दिन वाक्य आपको बता रहे, मैं दिल्ली जा रहा था राजधानी एक्सप्रेस से, तो मेरे सामने एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, तो उसको लगातार आधे घंटे में फोन आ रहा था कि पापा दवा खाए कि नहीं, पापा बढ़िया से बेड बिछाया कि नहीं, पापा पानी ले लिया कि नहीं। तो हम पूछ रहे थे सामने वाले से, बार बार आपको फोन किसका आ रहा था? बोला हमारी बेटी फोन कर रही थी बार बार। कहीं भी जाता हूँ तो पूरा ध्यान रखता है, पूछते रहता है कि दवा टाइम पे खाया कि नहीं, टाइम पे सो जाना पापा, टाइम पे खाना खा लेना। तो हम कहें बेटा नहीं पूछता क्या? बोल बेटा को फुर्सत कहाँ है। तो यही चीज है बेटी और बेटा पे। बेटी बाप का पल पल का ख्याल रखता है, लेकिन बेटा नहीं रखता है। ऐसा नहीं कहते कि सब बेटा ही ऐसा होता है, लेकिन जितना बेटियां माँ बाप का ख्याल रखते हैं जी, उतना बेटा नहीं रख पाता। आजकल तो संस्कार भी खराब होते जा रहा है समाज में कि लोग बेटे जब शादी करके आता है तो माँ बाप को भी पीड़ा देना शुरू कर देता है। ऐसे समय में विशेष रूप से मैं लड़कों को भी कहूँगा कि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा चीज है जी। उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। आप इतने अच्छा कार्य कर रहे हैं अंकल, इतना अच्छा लोगों के बीच प्यार बटोर रहे हैं। आप इतने बुलंद चेहरे हैं, बुलंद व्यक्तित्व, और आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। अगर आप इस तरह से कमजोर दिखेंगे तो वाकई में मान सकता हूँ भावुक होने का कारण भी है। नहीं, माँ बाप का सम्मान सबसे बड़ा चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने सभी दर्शकों से कह दूं कि एक ऐसे व्यक्ति जिन हर तरफ से समृद्ध है, सुखी है और परिवार की कमी नहीं है, लेकिन एक निर्देश, एक संदेश जो हमारे चैनल के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं, आंखों में नमी है, पूरी तरह से भावुक हो रहे हैं, तो उनके बारे में जरा जानिए और जरा उनसे सीखिए और उनसे प्रेरणा लीजिए कि किस तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि माँ पिताजी का जो सम्मान होता है वो वाकई में जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। लोग माँ पिताजी के आज के दौर में सम्मान नहीं करते हैं, जो वाकई में गलत है, क्योंकि वही माँ पिताजी आपको उस काबिल बनाए हैं जिस काबिल से आप उनकी बातों का निरादर कर रहे हैं, उस काबिल बनाए हैं जो काबिल में आप पल बढ़ रहे हैं, खा पी रहे हैं, कमा रहे हैं, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज में अपना नाम कर रहे हैं। तो किसी भी कार्य को करने के पीछे जिस काबिलियत की जरूरत होती है, उस काबिलियत के पीछे दो हाथ होते हैं, वो माँ पिताजी का हाथ है। और उस माँ पिताजी का सम्मान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि देवताओं और देवियों से भी ऊपर दर्जा माँ पिताजी को दिया गया, माँ को दिया गया है। हम गुरु माँ ही होती है, हर चीज में माँ होती है, तो माँ पिताजी का सम्मान करना चाहिए। हमारे अंकल भी भावुक हो गए हैं, भावना इनकी झलक रही आंखों से। खैर, सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि 25 तारीख को जी जरूर आप इस 51 कन्याओं के कार्यक्रम में आइए। उस दिन सभी बच्चियों का मेहंदी का रस्म है और हल्दी का रस्म है, और फिर गीत संगीत का कार्यक्रम में भव्य आयोजन है। और 26 तारीख को सभी लड़कों का एक भव्य दूल्हों लोगों की बारात निकलेगी, और उस दिन उन लोगों का स्वागत है, सम्मान है। सभी बच्चियों को हम लोग एक अच्छा पूरा परिवार में जो रहने लायक चीज होती है सब दे करके विदाई करते हैं। और उस दिन अपने फिल्म स्टार चंकी पांडे आ रहा है, तो उस पूरे आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को निमंत्रण कर रहा हूँ कि आप जरूर से आइए। इस कार्यक्रम के ऐतिहासिक भागीदारी आप बनिए।
और वाकई में 26 तारीख को जामताड़ा जो है, जामताड़ा की जो धरती है, जामताड़ा का गांधी मैदान जो है, वो एक ऐतिहासिक पल का साक्षी होने जा रहा है, क्योंकि ये भव्य कार्य और ये भव्य आयोजन हमारे जो भी समाज सेवी तरुण अंकल जी हैं, इनके द्वारा जो कराया जा रहा है, जिसकी सराहना करते मैं थक नहीं रहा हूँ और कोई भी लोग नहीं थकेगा। इस तरह के 51 बेटियों का कन्यादान करना, 51 बेटियों का सिर्फ ना कन्यादान करना, सभ्य रूप से पूरा परंपरागत तरीके से और एक अलग अलग वर्ग से जो दूल्हे होते हैं, जो दुल्हन होती है, सब कुछ व्यवस्था कराकर एक सामूहिक विवाह करा रहे हैं, जो वाकई में तारीफ के काबिल है, जिसकी जितनी भी सराहना करें वो कम है। इस कार्यक्रम में मतलब जो आप करा रहे हैं, विगत वर्षों से करा रहे हैं, तो ये शुरुआत कहाँ से किए थे और मतलब कहाँ से आया कि एक नहीं, हम इस तरह के बहुत सारे कन्याओं का कन्यादान करेंगे, बेटियों को उनके घर तक पहुंचाएंगे? देखिए क्या है, एगो बेटी की शादी करने में बहुत सारी कठिनाई होती है जी। तो हमको लगा कि जब एक सामूहिक रूप से हम अगर 51 लोगों को, 51 कन्याओं का जिनका शादी तय हो जाता है जी, इसमें क्या होता है, हम लोग 2 महीना पहले से प्रचार करते हैं जी। जिन्होंने अपनी बच्चियों का शादी तय कर लिया है, उसी बच्चियों को उनके दूल्हे के साथ यहाँ बुलाते हैं। तो क्या होता है कि एक थोड़ा सा भव्य आयोजन के साथ इतनी बड़ी कन्याओं के एक साथ सामूहिक विवाह हो जाता है। तो उसमें क्या है, पूरे शहर के लोगों का हम पार्टिसिपेट कराते हैं, सभी लोग पूरे तन मन से सहयोग करते हैं, कोई धन से भी करता है बच्चियों के लिए, तो वो सारी चीजें होता है। तो इससे क्या होता है कि एक सामाजिक समरसता बढ़ता है और व्यवहारिकता बढ़ता है। लोगों को भी लगता है कि हमको भी इन बच्चों के लिए खड़ा होना चाहिए। और जामताड़ा की जनता, जामताड़ा के बुद्धिजीवी लोग, सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि लगातार इस कार्यक्रम की तैयारी में वो भाग ले रहे हैं और इस चीज़ों को करेंगे। और कोरोना काल में भी हम लोगों ने, जब सारे होटलें बंद थी, सारे दुकानें बंद थी, उस समय इसी स्थान पे 1 महीना 7 दिन भंडारा चला था। तो एक दिन खाना डेली 800, 900, 1000 लोग यहाँ पर अंडा कढ़ी, अंडा भात, मछली भात, दाल भात, हर चीज खाया, जबकि सब दुकानें बंद थी। जो हमारे क्षेत्र के लोग बाहर केरला में, तमिलनाडु, आंध्रा में, यूपी में कहीं फंस गए थे, उनको सहयोग दे करके बुलाना, लाना, ये सब चीजें हम लोगों ने कोरोना काल में भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से किया। हर गांव में जो भी जरूरतमंद लोगों ने फोन किया, उनको राशन पहुंचाना लगातार किया। ये अब किसी भी गांव में घुर जाएंगे तो 2, 5, 10 लोग जरूर मिलेगा जो कहेगा कि हाँ तरुण भैया कोरोना में हमारे यहाँ पहुंचा। ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं, हम जब रास्ते में आ रहे थे तो सारे रास्ते इन्हीं के नाम से गूंज रहे थे, इन्हीं के बारे में लोग चर्चा कर रहे थे। इनसे मतलब जिन किसी से भी पूछा जाए इनके बारे में, हर लोगों की जुबान पे आपका नाम था। सब ईश्वर का कृपा है, ईश्वर हमसे ये काम कराता है। दुनिया में बहुत पैसे वाले लोग हैं, सबको ये जिम्मेवारी नहीं मिलती है, ईश्वर ने ये जिम्मेवारी दिया है तो वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इस तरह का कार्य करते तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं? कितना भाग्यशाली मानते? बहुत 100% इसलिए भाग्यशाली मांगता हूँ कि ईश्वर ने इस काम के लिए हमको चुना, समाज के लोगों ने हमको इसको मेरे लिए चुना। ऐसे वाले तो सब लोग हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन मेरे ऊपर प्रेरणा दिया ईश्वर ने, कहा कि नहीं बेटा जाओ तुम ये काम करो, तो लगता है कि हम भाग्यशाली हैं। और जब तक जीवन है, जब तक चलने के लायक है, जब तक मैं कर सकता हूँ, करने का प्रयास करूँगा। कहा जाता है कि किसी भी जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं, कामयाब व्यक्ति होते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं उनकी पत्नी, महिला का हाथ होता है। तो आपकी इस कामयाबी के पीछे और इस विचारधारा के पीछे आंटी जी का कैसा योगदान रहता है? बहुत योगदान है, उसको कम शब्दों में नहीं आंका जा सकता। माँ का भी बहुत आशीर्वाद था, माँ जब जिंदा थी तो उसका भी आशीर्वाद था। और पत्नी तो भाग्यशाली है और गृह लक्ष्मी है, तो हर चीज में निपुण है और हर चीज में मदद करता है। कभी देर रात भी हो जाता है तो नाराजगी नहीं व्यक्त करती है और हमारे साथ मिलके हर सामाजिक कार्यों में मेरे साथ मिलके ही भूमिका निभाती, इसलिए उसको नकारा नहीं जा सकता।
बहुत एक स्तंभ है हमारा, और उनके कारण और शक्ति मिलता है, बल मिलता है। हमारे दोनों बच्चों के कारण भी बल मिलता है। दोनों बच्चे हैं, भतीजा है, सब लोग सहयोग करता है, पूरा परिवार। कि कोई भी काम अगर हम लोग ठान लेते हैं तो पूरा परिवार लग जाता है। मतलब सिर्फ आप समाज सेवी नहीं है, आपके डीएनए में समाज सेवा बसा हुआ लगता है। ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा परिवार सहयोग करता है। अगर परिवार आपको सहयोग ना करे तो आप नहीं कोई भी कार्य करने में सफलता मुश्किल, बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते आप। अगर घर में किचकिच होगा तो आप कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। तो पूरा परिवार सहयोग करता है, बेटा सहयोग करता है, सबका सहयोग है। अच्छा अंकल, ये जो कार्य आप करते हैं समाज सेवा, तो समाज सेवा के लिए जो कार्य करने के लिए जब आप सामने आए तो किसी न किसी व्यक्ति को या किसी न किसी व्यक्तित्व को प्रेरणा जरूर बनाए होंगे, तो आप किससे प्रेरित हैं? देखिए, समाज सेवा नहीं बोल सकते हैं जी। ये मेरे मन को संतुष्टि देता है। मेरे को लगता है ये काम अच्छा है, इसको करना चाहिए जी। इसलिए हम इसको समाज सेवा नहीं मानते हैं। समाज सेवा लोग बोलते हैं कि समाज सेवा है, लेकिन ये मेरे अंदर की संतुष्टि बुझाता है। जैसे आपको पढ़ने का है जी। तो आप पढ़ते हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, आपको संतुष्टि हो जाता है कि इसको जितना अच्छा करे तो हमारे अंदर का संतुष्टि जागेगा, भूख रहता है कि और बेहतर करे। तो वही आदत है कि हमारे मन को संतुष्टि के लिए कि ये अच्छा काम है, धार्मिक काम है, ये लोगों के लिए एक प्रेरणा का चीज है, हमको करना चाहिए, तो इसलिए करते हैं। लोग कहते हैं सामाजिक काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका आशीर्वाद है, प्यार है, बोलते हैं, लेकिन हमारा मेन चीज रहता है कि हमारे मन को संतुष्टि देता है। जैसे कभी कभी आप संतुष्टि के लिए खाते हैं जी, अच्छा खाते हैं कि मन लगेगा, तो उसलिए कभी कभी अच्छा काम करते हैं मन को संतुष्टि के लिए कि चलो एक अच्छा कर्म किया हमने, उसी के लिए करते हैं। तो लोग बोलते हैं सामाजिक काम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर की संतुष्टि, हमारे अंदर की जो भूख है, वो भी चीजें इससे मिटती है। तो आदमी को, हर लोग को, हम तो बोलते हैं जितने भी, जो भी आदमी समाज में अगर 100 रुपया कमा रहा है तो उसको कम से कम 10 पैसा समाज के कार्यों में लगाना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े व्यवसायियों को कोई चिंता नहीं रहती है। रात में शटर गिराना, सुबह शटर उठाना और घर पे बीवी बच्चों के साथ खुशियां मनाना, यही सीखता है। लेकिन अगर आप समाज से कमा रहे हैं, अगर 100 रुपया कमा रहे हैं और उसको कभी गरीब गुरबे के पीछे खर्च कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपको बहुत संतुष्टि हो जाएगा। अगर आप करते हैं तो लगेगा कि ये हमने आज अच्छा काम किया है। इसलिए हम प्रेफर सभी लोगों को करते हैं कि भैया आप समाज में कुछ कमा रहे हो तो समाज के अंतिम व्यक्ति जो गरीब गुरबा लोग हैं जी, उनके तक कुछ न कुछ आप पहुंचाने का काम करें। कुत्ता भी अपने लिए जीता है, जो दूसरे के लिए जीता है वही महान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वाकई में इस तरह का विचार, इस तरह का व्यक्तित्व सामने उभर कर आना लोगों के लिए, ये कहीं न कहीं ये विश्वास दिलाता है कि शिक्षा दीक्षा भी कुछ चीज होती है। और धन्य है वो माँ और धन्य वो पिताजी, धन्य वो गार्जियन जो इस तरह के व्यक्ति का निर्माण कराते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हमेशा हर जगह ये विचार आता है, ये लोगों को मानना होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति कोई बुरा कार्य कर रहा है, ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें समाज को नुकसान हो रहा है, समाज को अच्छा हो रहा है, समाज के लिए अच्छा हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं उसकी शिक्षा पर उंगली उठाया जाता है, उसकी शिक्षा को एक बेस के तौर पर माना जाता है। और ये व्यक्ति के निर्माण और ये व्यक्ति के विचारधारा को व्यक्त करता है कि आपकी शिक्षा जो है, वाकई में माँ पिताजी की जो शिक्षा मिली आपको उनसे, वो बहुत अच्छी शिक्षा मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपका जो कार्य है वो आपके माँ पिताजी का शिक्षा को बयां करता है। जरूर जरूर। अब कुछ जैसे आप राजनीति में है और राजनीति में तो कहीं कोई विचार, कोई सपना भविष्य में कि आगे राजनीति में कहाँ तक जाना है? महत्वाकांक्षा तो हर लोगों की होती है जी। तो राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूँ तो महत्वाकांक्षा है। जो राजनीतिक जीवन में काम करता है उसकी हर लोगों की महत्वाकांक्षा रहती है कि हम विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए। तो महत्वाकांक्षा हमारा भी है, लेकिन हम अति महत्वाकांक्षी नहीं है। उसके लिए पागल नहीं है, उसके लिए जो मन सो करने की इच्छा हमारी नहीं है। अब उसके लिए नेता लोग का पैर में गिर जाना, नेता लोग का
डेली सुबह शाम हाजिरी बजाना, ये चीजें हमको पसंद नहीं है। हम अपना कर्म करते हैं, बाकी ईश्वर पे छोड़ देते हैं। ईश्वर जो चाहेगा अच्छा ही होगा, लेकिन अति महत्वाकांक्षी हम नहीं है। महत्वाकांक्षा है कि अगर हाथ में ताकत मिलता है तो और ज्यादा और काम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, और ईश्वर ने चाहा तो आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन बस जो मिल जाए उसी में संतुष्टि है। राजनीति में महत्वाकांक्षा तो सबकी होती है, बिल्कुल सही बात है, और ये सबकी इच्छा होती है कि अगर हम राजनीति से जुड़े तो कोई अच्छे पद पर पहुंचे, और ये ज्यादा मतलब कि पूछने लायक बात नहीं है, सबके अंदर होती है और बहुत सही है। देखिए, राजनीतिक जीवन में जो भारतीय जनता पार्टी में मैं 89 से जुड़ा हूँ जी। 94 में आरएसएस से प्रथम वर्ष किया, 95 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी से सारठ से चुनाव लड़ने का मौका मिला। उसके बाद 2009 में भी शिबू सोरेन जब मुख्यमंत्री था, उनके विरुद्ध भी बीजेपी से लड़ने का मौका मिला उपचुनाव। लेकिन जब भी जीतने की संभावना बनी, जब लगा कि हमारा मेहनत का फल मिल सकता है, उस समय पार्टी को लगा कि शायद ये नहीं जीतेगा, इसलिए मौका नहीं मिला। और लगातार मौका नहीं मिलने के कारण 2019 में 2024 में निर्दलीय लड़े, फिर से भारतीय जनता पार्टी में भी है, और आगे भारतीय जनता पार्टी में रह के सेवा का जो भी कार्य है, पार्टी का जो भी दिशा निर्देश हो रहा है, करने का काम कर रहे हैं। पार्टी अगर चाहेगी, पार्टी का अगर निर्देश होगा तो देखेंगे। बाकी अभी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन फिर भी सराहनीय बात है कि नगर निकाय चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद पार्टी के जो समर्पित प्रत्याशी हैं उनको हराना आंटी जी के लिए और अंकल जी के लिए भी ये सराहनीय कार्य था। उस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? लोगों का प्यार कितना अच्छा मिला कि जो अधिकृत प्रत्याशी थे, पार्टी समर्थन दिया था, हर जगह लगभग वैसे ही लोग जीते हैं, चाहे वो दूसरे पार्टी के हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो। लेकिन आपका जो रिजल्ट था आपके नगर निकाय में, तो वो अलग था, आपके फेवर में था, आपके पक्ष में था। तो उसके लिए क्या विचार रखते हैं? देखिए, क्या है ना कि समाज का जो एकदम रिजेक्टेड आदमी था, खत्म आदमी था, जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार ढो रही थी, उसको समाज के लोगों ने भी रिजेक्ट कर दिया था। जो एक तरह से समझिए कि समाज में भय का वातावरण बना के, गुंडागर्दी करके, लोगों को डरा करके शासन करने का प्रयास कर रहा था, उससे लोग को बार बार भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही थी। इस बार भी नगर निकाय का चुनाव पार्टी लेवल पे नहीं था, लेकिन पार्टी का समर्पित उम्मीदवार बनाने का जब बात आई, पार्टी से हमने आग्रह किया कि एक बार मौका दीजिए, लेकिन फिर नहीं दिया। पार्टी ने समर्पित उम्मीदवार बना दिया, तो लोगों को लगा कि नहीं, ये तरुण गुप्ता का साथ बार बार ज्यादती हो रहा है। जो तरुण गुप्ता समाज के लिए निरंतर कुछ न कुछ करता है, 5 साल बीच में रहता है जी, उसको इस बार मौका देना ही चाहिए। और लोगों ने दिल खोल के मौका दिया। यहाँ पर 28 बूथ था, जिसमें 25 बूथ में लोगों ने मेरे को लीड करके आगे बढ़ाया, जिताया। जामताड़ा की जनता को विशेष हृदय से बधाई है कि आपका जो कर्ज मेरे माथे में है उसको सूद के साथ वापस करने का समय है, और करूंगा। वाकई में सराहनीय है। अधिकृत प्रत्याशी, दो अधिकृत प्रत्याशी को एक निर्दलीय प्रत्याशी अगर हराते हैं तो वाकई में समाज के ऊपर या समाज के मस्तिष्क में, समाज के लोगों के दिमाग में एक ऐसा गहरा प्रभाव जरूर डाल के रखे होंगे, तभी समाज के लोगों ने इनको मौका दिया। 6880 वोट ये लाए थे, और जो पुराने प्रत्याशी थे, निकटतम प्रत्याशी 974 वोटों से आंटी जी ने उस प्रत्याशी को हराया था। लेकिन इस छोटे से चुनाव में, एक छोटा चुनाव नहीं था, ये बहुत बड़ा चुनाव
कहा जा सकता है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी को जीतना काफी संभावना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से चुनाव को उलटफेर कर दिए। ये वाकई में काबिले तारीफ था। ये आपके सराहनीय कार्य की बदौलत, आपके परिवार के कार्य की बदौलत इस तरह का कार्य, और जनता ने भी आपको चुना। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा अंकल जी कि राजनीति में आप किसे प्रेरणा स्रोत मानते हैं? कहीं ना कहीं देखे हो कि ये नेता है, इनके जैसा हमको बनना है, इसके जैसा व्यक्ति हमको बनना है, या अपनी कुछ विचारधारा होगी? मोदी जी की प्रेरणा हमको बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी को मानते हैं? मोदी जी को मानता हूँ मैं, क्योंकि मोदी जी का सपना है समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम विकास की बातों को पहुंचा सकें, उसके लिए कुछ कर सकें जी। मोदी जी का दिन रात एक ही विजन रहता है। आप उनकी जितनी भी योजनाओं को देखिए जी, सब गरीब को टारगेट करके बनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्नपूर्णा योजना हो, पीएम सम्मान योजना, जितनी भी योजना है, तो एक आदमी इतनी उत्कृष्ट स्थान पर बैठ करके गरीबों के लिए सोच रहा है, तो हम तो नीचे हैं। बिल्कुल। तो उनको देखने के बाद 24 घंटा वो खटता है, तो उनको देखने के बाद मेरे को प्रेरणा लगता है, नहीं, इस आदमी की तरह खटना चाहिए, जीवट होना चाहिए। समाज में आपको बहुत सारे लोग गाली देगा, बहुत सारी चीजें लोग आपको अपशब्द बोलेगा, लेकिन आप अपना काम करते जाइए। आपके काम में अगर ईमानदारी है तो लोग गाली देने वाले एक दिन चुप हो जाते हैं। और दुनिया में तो नेगेटिव पॉजिटिव सब लोग है, समाज में जब भगवान को भी गाली देता तो हम कौन सा मूर्त है। इसलिए हमारा चमड़ी बराबर मोटा रहता है, हम सुनते ही नहीं है कौन क्या बोलता है। बस हमको जो अच्छा लगता है हम करते हैं, और ईश्वर को साक्षी मान के करते हैं कि प्रभु आपके लिए कर रहा हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इसलिए मोदी जी से बहुत चीज सीख रहा हूँ मैं, और कम बोलना ज्यादा करना, ये हमारा फितरत है बस। बिल्कुल। तो वाकई में जमीनी स्तर के जो नेता होते हैं, जमीनी स्तर के समाज सेवी होते हैं, जो जमीन में समाज से जुड़े होते हैं, वैसे व्यक्ति हमारे बीच है। वैसे व्यक्ति की सराहना करनी चाहिए, वैसे व्यक्ति के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, इनके कार्यों को हिस्सा लेना चाहिए। जहाँ एक तरफ समाज जो है सांप्रदायिकता की राजनीति करता है, लोग सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, वैसे समाज के बीच तरुण कुमार गुप्ता एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर कर निकले हैं कि आज 51 कन्याओं का कन्यादान विगत वर्षों से कराते आ रहे हैं। तो हमारे चैनल की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से, हमारी टीम की ओर से धन्य है आप, और आपके इस विचार को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और आशा करते हैं कि जो लोग इनसे जुड़े हैं, जो लोग इनको जानते हैं, जिसके लिए ये कार्य कर रहे हैं, हमेशा इनका सहयोग करें, बढ़ चढ़ के इनके कार्यों में हिस्सा लें, और जहां तक हो सके इनका हमेशा इनके कार्यों को सक्सेसफुल संपूर्ण कराने का प्रयास करें। आप देख रहे हैं जनता स्पॉट, मैं हूं अनिकेत यादव, कैमरामैन अरुण कुमार के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।